हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हॉस्पिटल। इसके हम लोग टाइप पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे और क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन है। एक हॉस्पिटल का कैसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ये हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि पता है आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। आपने अगर इसका कोई भी क्वेश्चन मिस कर दिया हो सकता है आपके एग्जाम में इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए सारे क्वेश्चन आपको कवर करने, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हैव ऑर्गेनाइज मेडिकल एंड अदर प्रोफेशनल स्टाफ एंड इन पेशेंट फैसिलिटी डिलीवर मेडिकल नर्सिंग रिलेटेड सर्विसेज 24 आवर पर डे 7 डेज पर वीक। हॉस्पिटल कोई भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है वो हमें 24 घंटे और हफ्ते में जितने दिन होते हैं 7 दिन और पर वीक वो हमें क्या करता है, जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू हेल्थ नर्सिंग एंड रिलेटेड सर्विस डिलीवरी मेडिकल और इन पेशेंट फैसिलिटी। वो हमारे हॉस्पिटल में आपको पता है 24 घंटे और पूरे हफ्ते 7 दिन आपको केयर दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हॉस्पिटल का डेफिनीशन। A hospital healthcare institute provide patient treatment with a specialized medical and nursing staff and medical equipment। हॉस्पिटल क्या है? एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है और कोई भी स्पेशलाइज्ड केयर लेनी है और वहाँ पे आपको ट्रेंड स्टाफ भी मिलता है। इसकी एक और डेफिनेशन है, हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल आपका एक सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। द फंक्शन विच इज प्रोवाइड कंप्लीट हेल्थ केयर टू द बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव आउट पेशेंट सर्विस। जो हमें प्रोवाइड करता है क्यूरेटिव, किसी भी डिजीज से हम क्योर रहे, एंड प्रिवेंटिव और उससे हम प्रिवेंट रहे, वो डिजीज हमें ना हो, एंड आउट पेशेंट सर्विस और पेशेंट जिसमें जाके अपने आप को डायग्नोस वगैरह करवा के घर आ जाता है। टू रिच द फैमिली एट होम एनवायरनमेंट। हॉस्पिटल इज आल्सो सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड हेल्थ वर्कर बायो सोशल रिसर्चर। और हॉस्पिटल में आपको पता है एजुकेशन भी होता है और जो वर्कर होते हैं या सोशल रिसर्चर होते हैं तो वहाँ पे रिसर्च भी करने जाते हैं। तो ये आपका हो गया हॉस्पिटल का डेफिनीशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। पहले इसका हम लिस्ट देखेंगे, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेस पे कितने टाइप का होता है हॉस्पिटल। पहला आपका होता है जनरल, स्पेशल हॉस्पिटल, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो जिसमें हम स्पेशल केयर दे सकें, जनरल केयर दे सकें और टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन ओनरशिप कंट्रोल फाइनेंशियल इनकम। किस पे बेस पे, फाइनेंशियल इनकम बेस पे। पहला आपका होता है गवर्नमेंट और पब्लिक। गवर्नमेंट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, स्टेट गवर्नमेंट आएगा, कॉर्पोरेट लोकल बॉडीज आएगा। इसके बाद में आपका आएगा नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट, जिसको हम प्राइवेट हॉस्पिटल बोलते हैं। एक आपका सेमी गवर्नमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट की भी आपको कुछ फैसिलिटी मिलती हैं, कुछ प्राइवेट की मिलती हैं। नेक्स्ट आपका है वॉलंटरी एजेंसी हॉस्पिटल, जो खुद से चलाई जा रही हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे। पेशेंट कितने दिन तक वहाँ पे स्टे करता है, रुकता है, उसके बेस पे डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, शॉर्ट टर्म और शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल, जिसमें पेशेंट 30 दिन से कम रहता है। एक आपका लॉन्ग टर्म और लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल होता है जिसमें पेशेंट 30 दिन से ज़्यादा रहता है, जिसको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन कैपेसिटी के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। एक आपका स्मॉल हॉस्पिटल होता है, एक आपका मीडियम हॉस्पिटल होता है, एक आपका लार्ज हॉस्पिटल होता है। स्मॉल होता है वो 100 बेड का होता है और जो मीडियम होता है वो 100 बेड से 300 बेड तक होता है। लार्ज हॉस्पिटल 300 बेड से ज़्यादा उसमें बेड हो सकते हैं। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ केयर, टाइप ऑफ केयर के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, प्राइमरी केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसको बोलते हैं। सेकेंडरी केयर जिसको जनरल हॉस्पिटल बोलते हैं। टर्सरी केयर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। ये आपका बेस्ड ऑन टाइप हो गया। नेक्स्ट क्या है, बाय द टीचिंग एफिलिएशन।
टीचिंग के हिसाब से टीचिंग हॉस्पिटल एक होता है आपका, एक नॉन टीचिंग हॉस्पिटल होता है जिसमें आपको एजुकेशन भी दी जाती है, और एक आपका ऐसा हॉस्पिटल होता है जिसमें एजुकेशन नहीं दी जाती है। बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसन, मेडिसन के हिसाब से हॉस्पिटल को डिवाइड किया गया। आपको पता है कोई कोई हॉस्पिटल एलोपैथिक होता है, आयुर्वेदिक होता है, होम्योपैथिक हॉस्पिटल होता है, यूनानी हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल ऑफ अदर सिस्टम ऑफ मेडिसन। एक आपका होता है WHO क्लासिफिकेशन, इसमें आपका रीजनल हॉस्पिटल आता है, इंटरमीडिएट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोल सकते हैं, और एक आपका आता है रूरल हॉस्पिटल। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गए हॉस्पिटल के। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है। पहले हमने बांटा था, इसको डिवाइड किया था बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। आपका एक जनरल हॉस्पिटल होता है, ए हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल इंजरी एंड इलनेस। ऐसा हॉस्पिटल जो हमें सारी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, जैसे हमें कोई इंजरी हो गई, कोई इलनेस हो गई। एक हमारा होता है स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जैसे जैसे गायनिकोलॉजी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। ऐसे अलग अलग जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बोलते हैं। टीचिंग कम रिसर्च, टीचिंग में क्या होता है, मेन फोकस किया जाता है मेडिकल पैरामेडिकल कॉलेज इसमें इंक्लूड होते हैं, उनकी एजुकेशन पे फोकस किया जाता है। बेस्ड ऑन ओनरशिप, एक आपका क्या होता है, गवर्नमेंट होता है, फंडेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका फंड पूरा कौन, स्टेट देती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट आपका प्राइवेट, जैसा कि आपको पता है कि प्राइवेट क्या होता है, ऑन खुद से खोला गया इंस्टीट्यूट होता है, जो कि आपको पेशेंट से फीस और चार्जेस लिए जाते हैं। सेमी गवर्नमेंट क्या आता है, जिसमें आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों की वहाँ पे सर्विसेज मिलती हैं, जिसमें आप थोड़ा बहुत पेशेंट को राहत मिल जाती है। वॉलंटरी एजेंसी क्या होता है, एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल ऑपरेट अंडर इंडिविजुअल पार्टनरशिप कोऑपरेट कंट्रोल। एक ऐसा नॉन प्रॉफिट ये हॉस्पिटल होता है जो कि पार्टनरशिप पे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये एक ऐसा हॉस्पिटल होता है टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू पुअर पीपल हु कैन नॉट आफ्टर द ट्रीटमेंट। ये ऐसे लोगों को जो पुअर पीपल होते हैं उनको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। दे डू नॉट चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, कोई फीस नहीं होती है, एंड प्रोवाइड फ्री मेडिकल सर्विसेज। गरीब लोगों को जो फ्री मेडिकल सर्विसेज दी जाती हैं। आपको पता है एक लेवल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। पहला क्या है, प्राइमरी। अगर किसी को स्टार्टिंग में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो प्राइमरी केयर हॉस्पिटल PSC में जा सकता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। सेकेंडरी में क्या होता है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ रेफरल सर्विसेज। यहाँ से मतलब प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विस इन पर्टिकुलर इंटरनल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, जनरल हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं। टर्सरी हॉस्पिटल क्या होता है, प्रोवाइड आ रीजनल और सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल, जो आपका सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल होता है। एक आपका होता है WHO क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका आता है रीजनल हॉस्पिटल, जैसे कि आपका हो गया प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ ट्रीटमेंट हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विस इन लार्ज एरिया देन अ लोकल हॉस्पिटल। जैसे आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है, एक एरिया होता है कि आपको इतना एरिया कवर करना है, वहाँ पे आपको इतनी पॉपुलेशन को ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल होता है। रूरल हॉस्पिटल जो आपका रिमोट एरिया है, जहाँ पे सर्विसेज नहीं पहुँच सकती हैं, वहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी होती है 20 to 100 बेड की। नेक्स्ट आपका है सर्विस रेंडर इन हॉस्पिटल। आपको उसमें क्या क्या सर्विसेज देखने को मिलेंगी हॉस्पिटल में, उसमें आपको इसेंशियल सर्विसेज मिलेगी जो भी ज़रूरी है, आपको सपोर्टिव सर्विस मिलेगी, यूटिलिटी सर्विस मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलेगी, बायोमेडिकल रिसर्च, एजुकेशन फंक्शन, इतनी सारी वहाँ पे आपको सर्विसेज मिलेंगी। ये आपने फंडामेंटल में इसको पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं इसको आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला क्या है आपका इमरजेंसी सर्विसेज, हॉस्पिटल प्रोवाइड आपको कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज है वो मिलेगा। इन पेशेंट केयर, ये आपका पेशेंट के लिए है। फंक्शन क्या होता है, पेशेंट के लिए, पेशेंट वहाँ पे एडमिट है तो वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आउट पेशेंट, पेशेंट आया और डॉक्टर को दिखा के अपने वापस घर चला गया। और डायग्नोस्टिक सर्विसेज, जिसमें आपको मेडिकल टेस्ट वगैरह किए जाते हैं।
सर्जिकल सर्विसेज, जैसे आपको कोई इलनेस या इंजरी या आपका कोई ऑपरेशन होना होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए मेडिकल एजुकेशन, वहाँ पे आपको हॉस्पिटल में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और जो भी एजुकेशन है वो हेल्थ से रिलेटेड दी जाती है। क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है, कोई भी रिसर्च वगैरह करनी है तो आप हॉस्पिटल में जा सकते हो। कम्युनिटी आउटरीच, कम्युनिटी क्या होता है, पब्लिक के लिए होता है। होम कम्युनिटी नर्सिंग होता है। पब्लिक हेल्थ केयर फंक्शन क्या हो गया आपका, हॉस्पिटल पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी आउटरीच सर्विलेंस प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, वो पब्लिक में जाके उनके हेल्थ को प्रमोट करती है और डिजीज से प्रिवेंट करती है। होम एंड कम्युनिटी नर्सिंग प्रोवाइड नर्सिंग सर्विसेज फॉर पेशेंट देयर होम एंड कम्युनिटी, जो नर्सेस होती हैं वो पेशेंट के घर में जाके उनको ट्रीटमेंट देती हैं। नेक्स्ट आपका हो गया अदर फंक्शन। अदर फंक्शन क्या होता है, पहला आपका होता है स्पोर्ट्स मेडिसिन, हॉस्पिटल प्रोवाइड मेडिकल केयर फॉर स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी, कोई भी स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी हो गई तो आपको वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज दी जाएंगी। मैनेजिंग मेजर इंसिडेंट्स, हॉस्पिटल हेल्प मैनेज मेजर इंसिडेंट लाइक एक्सीडेंट एंड फायर्स, वो भी चीज़ें हॉस्पिटल मैनेज करता है। पेशेंट कम्युनिकेट, पेशेंट कम्युनिकेशन, जैसे कोई फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, पेशेंट को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आके वो कम्युनिकेट कर सकता है। ये आपके हो गए फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए। ए डायनेमिक प्रोसेस, ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है विच वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटी ब्रिंग द विंग पीपल टुगेदर फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव इन डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका एक डायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें जो पीपल हैं वो अचीवमेंट कर सकें जो भी उनकी ज़रूरतें हैं रिलेटेड टू हेल्थ। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या सर्विस परफॉर्मेंस होनी चाहिए। पहला आपका है नर्सिंग सर्विसेज, हॉस्पिटल में नर्सिंग सर्विसेज होनी चाहिए। दे ऑपरेट अराउंड क्लॉक, हॉस्पिटल नर्सिंग सर्विसेज इज लार्जर डिपार्टमेंट, ये हॉस्पिटल का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है। आपको पता है हॉस्पिटल के सारे काम वहाँ पे नर्सेस करती हैं, इसलिए वहाँ पे ट्रेंड नर्स होनी चाहिए। वहाँ पे आउट पेशेंट सर्विस होनी चाहिए, पेशेंट आया, डॉक्टर को दिखाया, उसका क्या डायग्नोस था, प्रिवेंशन किया, क्यूरेटिव इंटरवेंशन, जैसे आपको पता है ओपीडी में लोग दिखाने जाते हैं तो वही यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आपका है रेडियोलॉजिकल सर्विसेज, यहाँ पे उसको रेडियोलॉजिकल सर्विसेज भी दी जाती हैं, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, ये हॉस्पिटल में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एक सर्विस होने चाहिए वहाँ पे सेंट्रल सप्लाई, जैसे कि कोई भी इंक्लूड देयर स्टोरेज, वहाँ पे स्टोरेज होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। वहाँ पे जो भी सर्जिकल और मेडिकल सप्लाई है वो एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज, वहाँ पे फार्मेसी सर्विसेज भी होनी चाहिए, ड्रग का स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें रिगार्डिंग ड्रग वहाँ पे होनी चाहिए। वहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड सर्विस होनी चाहिए जहाँ पे हम पेशेंट का इलेक्ट्रॉनिक और रिटन रिकॉर्ड वहाँ पे रख सकते हैं। स्टोर सर्विसेज क्या होता है, हॉस्पिटल में आपका सर्जिकल स्टोरेज होना चाहिए, जर्नल स्टोरेज होना चाहिए, मेडिकल स्टोरेज होना चाहिए, ऐसे करके वहाँ पे स्टोरेज सर्विसेज होनी चाहिए। और वहाँ पे और क्या होना चाहिए, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, लॉन्ड्री होनी चाहिए, डाइटरी एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ये सारी सर्विसेज वहाँ पे होनी चाहिए। तो इस हिसाब से उसका हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इसका हॉस्पिटल क्या होता है, टाइप, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।